बचपन से राधा को फूलों से खेलने का बहुत शौक था। उसके घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के पेड़ थे। वो उन्हीं पेड़ों से फूल तोड़कर खेलती रहती थी। कभी वो फूलों से माला बनाती थी, तो कभी फूलों से ड्रेस बनाकर पहन लेती थी। अरे देखो हमारी बेटी को फूल से कैसे ड्रेस बना रही है। बहुत अक्लमंद है हमारी बेटी। देखना, हमारी बेटी ही हमारी गरीबी दूर करेगी। लेकिन वो दिन देखने के लिए राधा के माता पिता जिंदा नहीं रहे। वो दोनों गरीब थे और लेबर का काम करते थे। लेकिन एक दिन रास्ता बनाने का काम करते हुए उनके ऊपर से बादल छट गए और उन दोनों की मृत्यु हो गई। राधा अनाथ हो गई। माँ बापू कहाँ चले गए आप, माँ बापू। राधा ने रोते हुए अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वो अभी भी छोटी थी। वो सिर्फ 5 साल की थी। गांव वालों ने उसे उसके चाचा के हाथ में सौंप दिया। उसका चाचा अमीर तो था, लेकिन दिल का अच्छा नहीं था। उसकी चाची अनीता ने कहा, लो ये कहाँ से आकर हमारे सर पर बैठ गई, अब इसका पेट भी पालना पड़ेगा। उसके चाचा रतन ने कहा, अरे ऐसे क्यों सोच रही हो अनीता? सोचो कि घर में एक मुफ्त की नौकरानी आई है, काम करवाओ इससे। अनीता राधा से घर का सारा काम करवाने लगी। रतन और अनीता की एक बेटी थी। उसका नाम पूर्णिमा था और पूर्णिमा राधा की उम्र की ही थी। पूर्णिमा स्कूल जाती थी और राधा बेचारी घर का काम करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और दोनों बड़ी होने लगी। दोनों जब 18 साल के हो गए, तब एक दिन पूर्णिमा ने राधा से कहा, राधा मुझे शॉपिंग पर जाना है, यहाँ नया शॉपिंग मॉल खुला है, तो मेरे साथ चल, मेरे बैग उठा लेना। ठीक है पूर्णिमा। राधा पूर्णिमा के साथ चली गई। शॉपिंग मॉल देखकर तो पहले राधा के होश उड़ गए। पूर्णिमा राधा को लेडीज गारमेंट्स की दुकान में ले गई। वहाँ 100 तरह के ब्रा पैंटी बिक रहे थे। अरे वाह, कितने सारे ब्रा पैंटी बिक रहे हैं, तू कौन सा लेगी पूर्णिमा? सबसे महंगी वाली। मुझे भी एक दिला देना, चाची ने 2 साल पहले एक खरीद के दी थी, वो भी बर्बाद हो चुकी है। हाँ तो तुझे ब्रा पैंटी पहनने की क्या जरूरत है? तू तो घर पे ही रहती है और काम करती रहती है। मुझे कॉलेज जाना होता है, मुझे इसकी जरूरत है। तू तो घर की नौकरानी है, नौकरानी। राधा को बहुत बुरा लगा। वो गरीब है तो क्या उसे ब्रा पैंटी पहनने का हक नहीं है? वो अभी भी फूलों से खेलना पसंद करती थी, लेकिन उसे ज्यादा समय नहीं मिलता था। सारा समय घर के कामकाज में ही लग जाता था। शॉपिंग मॉल से लौटकर सबके लिए खाना बनाने के बाद राधा ने पेड़ों से फूल तोड़ा और उससे एक ब्रा बना ली। अरे वाह, ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक राधा को नहीं पता था कि ये फूलों की ब्रा उसकी जिंदगी बदल देगी। उधर पूर्णिमा एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में भर्ती हो गई। उसे फैशन में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पैसों के दम पर वो कॉलेज में भर्ती हो गई। वहाँ उसके साथ एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था। उसका नाम रौनक था। रौनक के पिता की एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी और उसी वजह से वो बहुत अमीर भी था। पूर्णिमा ने सोचा, ये रौनक कितना अमीर है, मुझे इसी से शादी करनी है, फिर तो पूरी जिंदगी रानी की तरह रहूंगी। उस दिन से पूर्णिमा रौनक को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगी रही। लेकिन रौनक को पूर्णिमा उतनी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन पूर्णिमा ने रौनक को प्रपोज कर दिया। रौनक, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। पूर्णिमा, तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे उस नजर से नहीं देखता। तू ये सब मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पूर्णिमा ने हार नहीं मानी। वो रौनक को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाने लगी। उसका पूरा ध्यान वहीं पर था और इधर उसकी पढ़ाई राधा कर रही थी। राधा पूर्णिमा के कॉलेज के प्रोजेक्ट कर देती थी। उससे राधा को भी काफी कुछ पता चलने लगा। अच्छा, तो ऐसे बनाए जाते हैं फैशन वाले कपड़े, काश मैं भी कॉलेज में पढ़ पाती। लेकिन राधा का नसीब इतना अच्छा कहाँ था। वो हर सुबह सबसे पहले उठती थी और फूल तोड़कर अपने लिए फूलों की ब्रा पैंटी बनाती थी और उसे पहन लेती थी, क्योंकि उसे कोई ब्रा पैंटी खरीद कर नहीं देता था। अगले दिन फूल सड़ जाते तो राधा नए फूल तोड़कर उसे ब्रा पैंटी बनाती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। कॉलेज के 3 साल खत्म होने को थे, लेकिन पूर्णिमा अभी तक रौनक को अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं पाई थी और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसे परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी तू एक दिन रौनक को घर बुला, मैं उससे बात करती हूँ। उसे ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि वो तेरे लिए पागल हो जाएगा। हाँ हाँ माँ, आपने सही कहा। पूर्णिमा ने रौनक को अपने घर पर इनवाइट किया। रौनक आया। अनीता ने राधा से ही खाना बनवाया। खाना खाकर रौनक बहुत तारीफ करने लगा। अरे वाह, जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथों में तो जादू है। अरे ये तो मेरी बेटी पूर्णिमा ने ही बनाया है। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन वो तो बोल रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। वो असल में बात यह है कि तभी राधा आ गई और राधा को देखकर रौनक फिदा हो गया। पूर्णिमा, ये कौन है? ये है तो मेरे चाचा की लड़की, लेकिन इसे इस घर की नौकरानी कह सकते हो। रौनक ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे कुछ महसूस हो रहा था। वो घर चला गया। उसके पिता ने उससे कहा, रौनक, अभी तू बड़ा हो गया है, कॉलेज भी खत्म होने को है, अब कुछ जिम्मेदारियां लेना सीख। क्या जिम्मेदारियां लूं पापा, बोलिए। मेरी कंपनी सालों से ब्रा पैंटी बनाती आ रही है, लेकिन आज तक इसमें कभी घाटा नहीं देखा। लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, ब्रा पैंटी बिक ही नहीं रहे हैं।
जमाना बदल गया है पापा, फास्ट फैशन का जमाना है, हमें कुछ नई डिजाइन ढूंढनी होगी। रौनक नई डिजाइन के खोज में लग गया। कुछ दिनों बाद कॉलेज का आखिरी एग्जाम था और उसके लिए एक प्रोजेक्ट जमा करना था। लेकिन रौनक का प्रोजेक्ट पूर्णिमा ने कॉपी करने के लिए लाया था। एग्जाम के दिन सुबह रौनक अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए पूर्णिमा के घर चला गया और उसने देखा राधा बाहर बैठकर फूलों से कुछ बना रही है। वो चुपचाप देखता रहा और अंत में उसने देखा कि राधा ने फूलों से ब्रा पैंटी बनाई। राधा तुम जीनियस हो। लेकिन राधा शर्मा गई। रौनक ने कहा, राधा तुम्हारी फूलों वाली ब्रा पेंटी कमाल की है, तुम मुझे आइडिया बेचना पसंद करोगी? उसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। राधा मान गई। रौनक ने अपनी कंपनी में फूलों वाली ब्रा पैंटी बनाई और वो हिट हो गई। शॉपिंग मॉल में भी फूलों वाली ब्रा पैंटी बिकने लगी। राधा को यकीन ही नहीं हुआ। राधा तुम्हें फैशन के बारे में काफी कुछ पता है, तुम्हारा आइडिया हिट है। मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। तो फिर तुम हमारी कंपनी में नौकरी ले लो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। राधा ने नौकरी कर ली और उसे बहुत सारे पैसे मिलने लगे। रौनक और राधा के बीच प्यार हो गया और 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। पूर्णिमा ये देखकर अंदर से जलकर राख हो गई और फ्लावर ब्रा पैंटी की वजह से आज राधा को सब कुछ मिल गया। वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।